गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका इंडियन इन ट्रांजिट चैनल के ऑफिशियल ब्लॉग में। मुझे पता नहीं, मैं नंबर भूल गया हूँ कौन से ब्लॉग में। तो अभी यस्टरडे मैं जो फैमिली के साथ था और जो मैं जिनकी स्कूटर लेके अब चेन्नई घूमने को चला था उनका दूसरे दिन भी मैं घूमने जाने वाला था, पर उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि उनके वो फैमिली बहुत अच्छा था, तो उनके पापा और मम्मी मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मत जाओ, यहीं रुको, एक दिन हो, लास्ट दिन है तो हमारे साथ ही रहो। तो फिर मैंने उनकी इच्छाओं को और फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सिटी टूर अपनी कैंसिल कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि शाम को वो बैठे थे और मैं वैसे भी उनका वो जो खाना था वो खा के, मतलब वैसा नहीं था पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। तो फिर वो बोल रहे थे कि आपको जो भी अच्छा लगे वो आप बनाओ, सो हम भी ट्राई करेंगे आपके क्यूजिन। तो भाई मुझे आता तो है खाना बनाना और टाइम बहुत कम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि भेलपूरी बनाते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स लाने थे, तो मार्केट जाके हम लेके आए इंग्रेडिएंट्स। फिर मैंने बनाई और उन्होंने वो, मतलब सरप्राइज़ बात वो थी कि उन्होंने कभी भी उनकी लाइफ में कभी भी भेलपूरी खाई नहीं थी। बस देयर तमिल, उन्होंने लाइफ में कभी भी भेलपूरी नहीं खाई थी। तो मुझे वो बहुत स्ट्रेंज लगा, भाई हम तो ऑलमोस्ट हर रोज़ खाते हैं। तो फिर उनको बहुत अच्छी लगी और उनको, उसके पापा को थोड़ा हिंदी आता था, बाकी उनके जो मेरे होस्ट थे उनको भी अच्छा नहीं आता था, और उनकी यंगर सिस्टर थी और उनकी मम्मी थी, किसी को भी अच्छा हिंदी नहीं आता था। पर भाई क्या है, फूड सबको जोड़ देता है। तो सब बोल रहे थे कि अच्छा है करके। भाई मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर मैं वहाँ से टैक्सी करके निकल रहा था क्योंकि ऑलरेडी 10:30 जैसे बज चुके थे। तो वो गौतम भाई बोलते हैं कि रुको मैं आपको छोड़ के आऊँगा। और भाई उनके घर से मेरी ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर। फिर भी वो अपने स्कूटर पे मुझे छोड़ने आए। तो यार वैसा ही है, मेरा पहला काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस था, और भाई मैं बोलूँ ना तो ग्रेट था, मतलब ग्रेट ही था। तो मुझे तो मज़ा आया और उनको भी बहुत मज़ा आया। तो वो बोल रहे थे कि अभी दूसरी बार आना। तो मैं देखता हूँ, जाऊँगा कभी भी टाइम मिलेगा साउथ आने का, तो उनके घर 1-2 दिन और रुक के जाएंगे। और मैंने उनको बोला है कि आपको आना है गुजरात, तो बोल रहे थे कि ठीक है। Are you doing travel vlogging? Yeah. Okay, super. So what is your channel? It's Indian in Transit. Indian in Transit. Yeah, Okay. yeah. So you are going to... I'm going to Colombo, Sri Lanka for a month. Yeah. Going to Colombo. Yeah. Colombo. Are you from Colombo? No. Okay. Enjoy. या थैंक यू मैन। तो ये भाई साहब ऐसे ही आके मेरे साथ खड़े रह गए। मैंने बोला भाई मैं आपको पहचानता नहीं हुआ। तो भाई पुरानी बात कंटिन्यू करते, मैं ज़्यादा कुछ लंबा खींचने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला है कि हम गुजरात आएंगे, और मैंने बोला है कि आप आना तो जनवरी में आना, क्योंकि वहाँ होती है उत्तरायण का, क्योंकि नवरात्रि तो अटेंड कर नहीं सकते क्योंकि मैं श्रीलंका होऊंगा तब, पर उत्तरायण में वो आ सकते हैं। तो मैंने बोला है कि आप फुल फैमिली उत्तरायण में आना। बात करते हैं श्रीलंकन वीज़ा की। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक srilanka.gov.lk करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके सिंपली आपको अप्लाई फॉर वीज़ा के लिए अप्लाई फॉर ETA आएगा और वीज़ा नहीं आएगा। तो वो वीज़ा इट्स काइंड ऑफ ETA इज़ लाइक अ काइंड ऑफ परमिशन टू गेट इनटू श्रीलंका। वो लोग ETA बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन। तो सिंपली उसकी वेबसाइट में जाके आपको ETA अप्लाई करना पड़ेगा और 3 to 5 डेज़ में वो आ जाता है। मेरा तो आ गया था,
तो उसके बाद अभी इंडियन ट्रैवलर्स के लिए और दूसरे सभी ट्रैवलर्स के लिए श्रीलंका खुला है, पर उसकी कंडीशन क्या है कि आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। कोई भी वैक्सीन लो, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और वैक्सीन के बीच में वैक्सीन लास्ट डोज के और आप श्रीलंका डिपार्ट कर रहे हो उसके बीच में 14 दिन का अंतर होना ज़रूरी है। बाकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। अभी 1 महीने के लिए मैंने वीज़ा लगवाया है। मैंने रिटर्न टिकट ली थी पर वो कैंसिल करवा ली, क्योंकि वो फ़्लाइट उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। तो अभी तो मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है, मैं करवाऊँगा, पर देखता हूँ कब करवाऊँगा। कितने मज़े आते हैं वहाँ जाके, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं पूरा 1 मंथ वसूल करता हूँ या फिर पहले ही आ जाता हूँ। तो उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ। हाँ, तो भाई एक और बात कहनी रह गई थी कि अगर आप फ़्लाइट्स बुक करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत हद तक आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके बुक करिए, क्योंकि होता क्या है, अब अच्छे मैंने एक महीने 2 महीने पहले वरुण भाई का वीडियो देखा था जिन्होंने उसमें बता रहे थे कि अगर आप फ़्लाइट बुक करते हो तो ऑफिशियल साइट से ही करो। तब मुझे लग रहा था कि ये क्या ही बोल रहे हो। तो अभी मैं बताता हूँ मेरे साथ सीन क्या हुआ। मैंने करवाई स्पाइस जेट रिटर्न राउंड ट्रिप करवाई थी मैंने। फिर ऐसे 10-12 दिन पहले उनका मैसेज आता है कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाते हुए मैंने से करवाई थी इज़ माई ट्रिप से। तो अभी वो पैसे फंस गए। फिर उसके बाद मैंने करवाई श्रीलंकन एयरलाइन से, क्योंकि मैं समझ गया था कि ज़्यादा अभी ऑफिशियल वेबसाइट से करना ही सही रहेगा। फिर भी अभी वो मेरे पैसे फंसे हुए। वो एयरलाइन वाले बोलते हैं कि हम लोगों ने ईज़ माई ट्रिप वाले को दे दिए, और ईज़ माई ट्रिप वाले बोलते हैं कि आ गए, और कभी बोल रहे हैं कि एयरलाइन से रिफ़ंड नहीं आया। तो और जिस भी दिन मैं फ़ोन करता हूँ बोल रहे इस दिन से 72 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाएंगे, पर उस बात को 15 दिन हो चुके हैं और मुझे ये मिला है अभी तक। तो आप बच के रहिए। ऑफिशियल से ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीटर है वो सब है, पर ऑफिशियल साइट से करवाना अभी ठीक रहेगा अभी के टाइम में जब कोविड चल रहा है। क्योंकि क्या होता है, एयरलाइंस फ़्लाइट शेड्यूल तो कर देती है, पर गवर्नमेंट के कोई ना कोई बहाने रहते हैं, और उसके कारण आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और सफ़र करना पड़ता है हम जैसे लोगों को, और सफ़र करना पड़ता है हम जैसे लोगों को। तो भाई ये चीज़ से बच के रहना। 1000-1500 ज़्यादा लगेंगे आपके, पर हाँ पूरा पेमेंट नहीं जाएगा मेरे जैसे। तो फ़्लाइट बुक्स करते हो कोविड के टाइम में स्पेशली, तो वहीं से करें। श्रीलंकन, थैंक यू। थैंक यू। Please stop the camera. आ चुके हैं अपनी सीट पे, पर इतना ज़्यादा कुछ स्पेस है नहीं, पर सीट कंफर्ट है, तो निकल जाएंगे अपने दिन। और बाहर भी कुछ दिखता नहीं है, पता नहीं क्यों। और ये दिया है 2-3 फॉर्म्स दे दिए, पता नहीं उसमें क्या ही लिखना है। ये एक तो है अराइवल कार्ड करके, पहला तो ये है अराइवल कार्ड करके कुछ है, इसमें थोड़ी डिटेल्स भरनी है। ओनली फॉर फॉरेनर्स,
दूसरा ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो मैंने पहले देखा हुआ है उनकी साइट पे, तो ये भी बना है। मुझे लगता है कि फ्लाइट में मैं अकेला ही इंडियन हूँ, मुझे लगता नहीं दूसरा कोई इंडियन भी है इस फ्लाइट में। क्यों थक रहे हो? ये मारा मारी पे उतरा है सब। भाई तो इमिग्रेशन रहा, इट्स लाइक बटरी स्मूथ। और स्टिकर देख रहे हो भाई इतना छोटा वाला स्टिकर लगा है उन्होंने, छोटा वाला। तो अभी आपको कोई एसी, टीवी, फ्रिज कुछ भी लेना हो तो बता देना, क्योंकि यहाँ सब मिलता है, ये एयरपोर्ट पे मिलता है। एशिया इलेक्ट्रॉनिक, एडिसन इलेक्ट्रिक्स। या मुझे एक बात समझ नहीं आई कि एयरपोर्ट पे अप्लायंसेस लेने के लिए कौन आता है पर है अभी, और लोग बाय भी कर रहे हैं शायद। ये 2-4 जाने के लिए रेडी है, तो आई थिंक लोग बाय भी करते होंगे। और ये देखो पूरी बोतलें उठा रहे हैं, पूरी बोतलें जा रही है भाई आज तो अभी। और इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर करूँ भाई, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे। वो भी नहीं पूछा कि मतलब आप जाओगे कहाँ, कुछ नहीं, एक वर्ड भी उन्होंने नहीं मुझे पूछा। तो इमिग्रेशन में मैं सोचता था इतना ज़्यादा टफ रहा नहीं है मेरे लिए। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पहले सामान लेंगे, फिर पैसे विड्रॉ करेंगे, एंड देन होगा टैक्सी बुकिंग। ये देख रहे हो भाई, ये कतर से आया हुआ सामान है, पूरे बक्से के बक्से भरे हैं। ये देखो सामने देखो भाई देखा लापरवाही का नतीजा। मैं कब से वैसे ही बैठा रहा था, सोचता है तो मेरी फ़्लाइट में जो भी थे वो भी कोई दिखाई नहीं दे रहे, साला मेरी बैग बाकी है लगता है। फिर एक बंदा आता है, बोलता है कि व्हाई आर यू सिटिंग हियर। फिर मैंने बताया कि मेरी बैग नहीं आई है, तो बोले फ़्लाइट, तो मैंने फ़्लाइट नंबर बताया। बोले ओके फ्रॉम श्रीलंका। मैंने बोला हाँ, तो बोले इट्स फ्रॉम अदर साइड। तो अभी हम आए हैं उधर इस साइड, और हमारी शाही सवारी हमें दिख गई है। रुक जाओ भाई, ये देखो शाही सवारी अपने तरफ प्रस्थान करती हुई। अबे भाई रुक जा साले, रुक जा। बैग बहुत भारी है क्योंकि मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, तो मैंने सब पैक किया है इसमें, सब। अब मान नहीं सकते, मैंने इसमें सब पैक किया हुआ है, तो थोड़ी भारी है इसलिए ट्रॉली लेनी पड़ी। अदरवाइज़ मैं इसको अकेला ही कैरी कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं इसको लेके पूरे श्रीलंका में घूमूंगा कैसे। बस सब पैक कर लिया है भाई, पहली ट्रिप है तो थोड़ा 19-20 होता है, और हमने किया भी है। कॉमर्शियल कैश विड्रॉज
बैंक ऑफ सीलोन। आपको पता हो या नहीं हो, मैं बता देता हूँ। सीलोन इट्स ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। हाँ वही है, जब तक मुझे पता है तब तक वही था, फिर बाद में कुछ पता नहीं। ये लग रहा है कोई कुछ अपना बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा, जिसमें मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। और ये कुछ लग रहा है अपना ये कोटक महिंद्रा, तो उस पर मुझे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। और ये है HDFC, जो कि उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत ही ख़राब चल रहा है अभी। तो हम रिसीव करेंगे इसमें से, कोटक बैंक में से। कोटक बैंक है नहीं, मैंने सिर्फ नाम दिया हुआ है। हाँ तो भाई विड्रॉ हो गए। ये देखिए, ये मुझे लगता नहीं इसका कुछ ज़्यादा कुछ वैल्यू होगा। ये देखिए, ये देखिए 1000 की नोट, ये 5-5 हज़ार की 2 नोट। तो अभी देखते इससे कितना दूर जाया जा सकता है। अभी सीन क्या है कि मैंने अभी चेक किया, तो आप मेरी होटल है गोल में, बरोबर। तो आप गोल जा नहीं सकते बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी। और टैक्सी यहाँ से गोल जाने के लिए 9500 श्रीलंकन रुपीस। और दूसरी बात, आप कोलंबो में जा सकते हो वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से कुछ जुगाड़ कर लो, क्योंकि मेरे 2 दिन का 1000 रुपये 1500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और अगर मैंने बुक की है वो होटल में जाता हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ देना पड़ेगा। मैंने हिसाब लगाया तो इट्स लाइक ये देखो, वेट आप ऐसे हिसाब लगाओ तो 9500 श्रीलंकन रुपीस फॉर दी टैक्सी ओनली। और उसके बाद मुझे वहाँ होटल में खाना पीना सब करना पड़ेगा, तो उसके 1000 जोड़ लो 2 दिन के, तो 11500 हो गए। और मैं यहीं रुकता हूँ, तो लाइक 500-600 रुपये में मुझे ले जाएंगे रिक्शा वहाँ ये कोलंबो। तो मुझे लगता है कि ये चीप रहेगा। और मैं हॉस्टल भी करता हूँ, 1000 वाली भी करता हूँ, तो मैं 2 दिन रुक सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ अभी क्या कर सकता हूँ। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। सिम कार्ड मैंने ले लिया, जो कि पड़ा मुझे 900 LKR में 900 रुपये में 6 GB डेटा मिलता था फॉर मंथ। पर उसमें ट्विस्ट क्या था कि आप वो व्हाट्सएप, फेसबुक, फिर यूट्यूब, वो सब अनलिमिटेड देख सकते हो। तो फिर मैंने 1100 वाला इसने लिए नहीं चुना, क्योंकि अगर आपके डेटा ख़त्म हो जाते तो आप रिचार्ज कर सकते हो। अगर मैं होटल में रुकता हूँ तो मुझे नेट वैसे भी मिलने वाला है, वाईफाई। तो मैंने सोचा कि भाई 6 GB सर्फिंग के लिए, गूगल सर्फ के लिए अच्छा है। तो फिर मैंने 1100 वाला नहीं, सिर्फ 900 वाला लिया है। और फिर आप रिचार्ज भी कर सकते हो उनको, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी मैं खोजता हूँ कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो भाई अभी बस के चक्कर में मैं जाने वाला हूँ 9:30, सॉरी भाई बस के चक्कर में अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ नियरेस्ट बस स्टैंड है वहाँ पे, जो कि दिखा रहा है 650 मीटर है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आके मुझे पता चला कि इधर कोई आप सिटी टू सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आपको प्राइवेट टैक्सी या टुक टुक करना पड़ेगा, जिसको हम नॉर्मली ऑटो बोलते हैं, उसमें। तो फिर मैंने जो होटल बुक कराई थी वो करवाई थी 5500 की, जो कि मुझे वहाँ क्वारंटाइन रहना था, वो सब था। पर अभी वो क्वारंटाइन वाला सीन हट गया है। तो मुझे अभी गोल जाने के लिए
9,500 रुपये श्रीलंकन रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो भाई वो बहुत है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जाऊँगा बस स्टैंड, और मैंने एक हॉस्टल बुक किया है, हॉस्टल गोल्फ फेस करके, जो कि है कोलंबो में। तो बस पकड़ के हम जाएंगे हॉस्टल गोल्फ फेस, वहाँ मेरा 1 दिन का बुकिंग है। तो मैं वहाँ पहले आराम करूँगा, सब सिचुएशन को जानूँगा, और उसके बाद आगे का कुछ प्लान करूँगा। क्योंकि भाई यहाँ कोविड के सीन से सब मैस्ड अप है, तो कोई और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। तो हम पहले लेंगे जायज़ा ही बोलते हैं ना उसको। तो हम लेंगे पहले जायज़ा कि क्या सीन है, क्या चक्कर है सब। इसलिए नियरेस्ट बस स्टैंड जाना पड़ेगा, जो कि है 650 मीटर, और मैं 24 घंटे से सोया नहीं हूँ। तो कैसे पहुँच पाऊँगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर ट्राई करते हैं। क्योंकि भाई यहाँ सब बोलते हैं कि पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया है। तो क्या हो रहा है कि सब महंगा हो रहा है, इसलिए देखते क्या होता है। बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ। हाँ तो भाई मैं बात करता हूँ उस दिन की, जब मैं कोलंबो एयरपोर्ट से बस लेके कोलंबो आया, जो कि पड़ता है या लगभग 34-35 किलोमीटर, मुझे याद नहीं अभी। तो मैं वहाँ से बस लेके कोलंबो आया, क्योंकि मेरी हॉस्टल गोल में थी। वो मतलब वहाँ जाने के लिए मुझे स्पेशल टैक्सी करनी पड़ती, जो मुझे पड़ती थी 10,000 श्रीलंकन रुपीज़ की। तो मैं देने वाला नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये कोलंबो में एक हॉस्टल बुक किया, और मैं कोलंबो एयरपोर्ट से कोलंबो आया। फिर मैं टुक लेके वहाँ वो हॉस्टल पे गया, तो वो हॉस्टल लॉक थी। फिर उस बंदे को मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 24 घंटे से सोया नहीं था। फिर मैंने क्या किया कि वो हॉस्टल पे मैं आधा 1 घंटा तक बेल बजाता रहा, कोई बाहर नहीं आया। फिर मैंने उसको मीनवाइल मैंने उनको फ़ोन भी किए थे, जो नंबर था, तो कोई रिसीव नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसका नंबर व्हाट्सएप पे मोबाइल पे सेव किया और व्हाट्सएप पे उसको कॉल किए। तो फिर 5-6 कॉल के बाद उसका कॉल बैक आया, तो बोलता है कि हॉस्टल क्लोज्ड है। तो फिर मैं वहाँ फंस गया। फिर मैंने दूसरी हॉस्टल देखी। तो इस पर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके पहले देखूँगा खुली है कि नहीं, फिर मैं बुक करूँगा। तो उसके बाद मैं वहाँ टुक लेके वहाँ गया। एक तो कोलंबो में भाई कोई भी कैपिटल सिटी होती है तो भाई आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन महंगा रहता है। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, वो भी हॉस्टल बंद थी, और बातों बातों में वो बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ कोलंबो में सस्ती होटल्स और हॉस्टल अभी तक क्लोज्ड है और अभी खुलने वाली नहीं है। तो भाई मैं वहाँ फंस गया था। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ वो थोड़ा स्ट्रीट के अंदर था, तो मैं मेन स्ट्रीट पे आया और दोनों बैग ऐसे नीचे रखे फुटपाथ पे, और मैं बैठा रहा। और मुझे कैसा हो गया था कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, मुझे कुछ मतलब कोई थॉट आ नहीं रहे थे। तो मैं वैसे ही बैठा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, वो सब कर रहा था। मैं लगभग 2 घंटे वहाँ बैठा। फिर एक बंदा आता है, बोलता है कि यू वांट हैव फूड, इट्स लाइक डाउन स्ट्रीट है, ये वो करके। तो फिर मैं भी पागल उसके साथ चला गया। तो मैं उसके साथ वो बोलता है कि जस्ट डाउन स्ट्रीट वो करके मुझे वो ले गया लाइक 4 से 5 किलोमीटर उसने मुझे चलाया। फिर बोलता है कि यहाँ से इफ़ यू वांट हैव हॉस्टल, इफ़ यू वांटेड टू स्टे इन हॉस्टल्स आर लाइक नियर बाय दिस दैट, वो कर रहा था। तो फिर मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था। और भाई मतलब कोई बोले आपको डेजर्ट में आके कि भाई पानी उधर है, तो आप जाओगे ही उसके पीछे। तो वैसा मेरा काम था, मैं भी उसके पीछे चला जा रहा हूँ। फिर बोलता है कि आपको थक लग जाए था, आप थक जाओगे, वो 2 बैग्स है, इसलिए एक काम करो हम रिक्शा में बैठ जाते हैं। तो फिर हम टुक में बैठ गए। फिर वो 4 से 5 किलोमीटर फिर से रिक्शा वाले ने चलाई, और वो उसकी लैंग्वेज में कुछ बात कर रहा था। फिर मतलब थोड़ा पानी वानी पिया, उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है।
तो फिर मैं पहले तो बोला नहीं 5-10 मिनट, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी हिम्मत की और बोला कि भाई जो तू मुझे हॉस्टल दिलाने के लिए लेके आया, तू मुझे खाना खिलाने के लिए लेके आया, दोनों में से तूने मुझे कुछ दिलाया नहीं है। तो एक बात सुन ले, अगर ये मतलब तूने मुझे हॉस्टल नहीं दिलाई ना, तो ये टुक टुक और वो सब के पैसे तू देगा, मैं नहीं दूंगा भाई। तो फिर वो समझ गया, और उतने में ही क्या हुआ कि सामने एक जो मैं सुबह उतरा था वो बस स्टैंड आ गया। तो भाई मुझे तो भाई जो चाहिए था वो मिल गया। मैं बस स्टैंड से कहीं भी मतलब जा तो नहीं सकता, पर मैंने बस स्टैंड इट्स लाइक अ लास्ट स्पॉट यू वांट हैव इन अ सिटी। तो फिर मेरा वैसा ही था कि बस स्टैंड आ गया, तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई मैं मुझे यहाँ उतार दे, तो जितना भाड़ा मेरा होता है वो मेरा ले ले, इसको जहाँ लेके घूमना है तू घूम। तो बोलता है नो नो ब्रदर इट्स नियर बाय। मैंने बोला बे साले तू निकल अपने रास्ते, मुझे मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मैं तो यहाँ उतर जाता हूँ। तो फिर उसके लैंग्वेज में बात की और बोलता है कि 800 रुपीज़ श्रीलंकन रुपी। मैंने बोला भाई देख, मैं यहाँ से वहाँ गया था सिर्फ 150 रुपये में, तो मैं 150 लगा ले तो 70 रुपये, फिर भी मैं तुझे 100 रुपये दे देता हूँ। 100 रुपये से 1 रुपया मैं तुझे ज़्यादा देने वाला नहीं हो। तो रिक्शा वाला मेरे पे चढ़ गया, बोलता है यू इंडियंस ये वो करके। फिर मेरा दिमाग हटा, मैंने बोला भाई देख मेरा भी दिमाग हिला हुआ है, मैं पुलिस बुलाता हूँ बराबर, और पुलिस सामने ही थी। तो फिर वो फिर घबरा गया और बोलता है ओके गिव मी 100। फिर मैंने उसको 100 दे दिए और वो सब दोनों बातें करने लगे। मैं तो वहाँ से निकल गया। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से कोलंबो से मैंने बस वाले थे उनको बातों में लेके फिर जान लिया कि मुझे यहाँ से डायरेक्ट गोल की बस नहीं मिलेगी, पर मुझे जाना पड़ेगा कोलंबो से लाइक दूसरे 2-3 सिटीज़ थे, वहाँ हो के मुझे गोल तक जाना पड़ेगा। तो भाई मैं लगभग 12 बजे उस बस में चढ़ा था। वहाँ से एक स्टॉप आया, उधर उतरा, लगभग वो 40 किलोमीटर जैसा 50 किलोमीटर जैसा था। उसके बाद दूसरे 50 किलोमीटर आया, उसके बाद लाइक 100 किलोमीटर्स आया। तो ऐसे करके मैं गोल पहुँचा। तो और गोल में भी मैंने पहले ही सर्च करके रखा था और उसको फ़ोन भी करके रखा था, 12 बीच हॉस्टल करके था उनको। तो बोले कि वी आर ओपन, तो उसके बाद ही मैं कोलंबो से निकला था। तो भाई लाइक मैं 32 आवर्स के लिए सोया ही नहीं था। तो मैं वैसा थक गया था कि अरे यार वीडियो तो बाजू में, मैंने मोबाइल में किसका कॉल आ रहा है वो भी नहीं देखा था भाई। तो मैं बहुत एग्जॉस्टेड था उस दिन, और मैं सोच रहा था कि मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि भाई पहली ट्रिप में आपके साथ ऐसा होता है तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। पर फिर उसके बाद मैंने मेरे भाई से बात की, फैमिली से बात की, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो बस उस दिन के लिए जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो यही हुआ था मेरे साथ कोलंबो में। तो आप भी ड्यूरिंग कोविड ट्रैवल कर रहे हो तो ये दो सब चीज़ों का ध्यान रखिए, वरना बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो मेरी तरह। जय हिंद, वंदे मातरम।